चलिए भाई समझते हैं मार्केट को, यानी कि मार्केट का एनालाइज देखते हैं कि मार्केट में जो नेक्स्ट ओपनिंग पे क्या मूव हो सकता है और मार्केट में कहाँ तक के आप टारगेट ले सकते हो मार्केट में। ठीक है, या टारगेट क्या क्या अचीव होते हैं आपको नजर आ सकते हैं। देखो मार्केट में काम करना ईजी है, लेकिन समझना जरूरी है उसको, मार्केट को स्टडी, चार्ट को स्टडी करना जरूरी है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो ट्रेंड चला हुआ है, उसको समझना जरूरी है। तो तब आप मार्केट को अच्छे खासे समझ पाओगे और काम कर पाओगे। अभी के लिए जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सिर्फ चलो मार्केट समझते हैं कि मार्केट में सिनेरियो था डाउन का, गैप डाउन को लिए लास्ट ओपनिंग पे, और मार्केट ने सडनली अच्छा खासा मूव किया अप साइड का। अब ये मूव आया क्यों, इसका क्या रीजन था, अगर वो देखें तो हम एक बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, जैसे 5 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 30 मिनट पे अगर हम देखेंगे ना, तो इस जोन से निकल, जो मैंने जोन ये अपना जो फ्री टेलीग्राम चैनल है ट्रेडिंग फैमिली का, उस पर भी मैंने ओपनिंग से पहले ही डाल दिया था कि इस जोन से अगर ब्रेक करती है तो मार्केट डाउन है, 99% चांसेस मार्केट के अप साइड जाने। तो सेम अच्छे खासे लेवल टेस्ट हुए और अप साइड का मूव रहा। तो एक बड़ा मूव आया, अच्छा खासा रिकवरी हुई मार्केट की, लेकिन बाद में मार्केट थोड़ा साइडवेज या बस ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दे पाई बाद में, टाइम पास है, लेकिन रही पॉजिटिव। बस इंपॉर्टेंट था कि पॉजिटिव रहे इससे ऊपर। अभी के लिए अगर हम जिसको बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ मैं, ताकि आपको भी ये चीज़ समझ में आए और आप ही एनालाइज कर पाओ मार्केट का अच्छा खासा, और मार्केट में अच्छा खासा अर्निंग कर पाओ। अभी ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम किया मैंने। अब ये जोन देखो कितनी बार मल्टीबार मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अप साइड का मूव किया। इस जोन में आने के बाद अगर इस डेट की बात करें हम, तो ये 12 मई की, 12 मई को आई, फिर ये 15 मई को, और फिर 22 मई को, और फिर इसी जोन में आ गया 3 मई को, और अब 13 जून को। तो ये मार्केट की बस साइकोलॉजी का, आपको एक एक्चुअल बड़े प्लेयर की एंट्री है जो बोलते हैं, या फिर आपको डिमांड सप्लाई एक्यूरेट, जहां से मार्केट में अच्छा खासा मूव अप साइड का डाउन साइड का बनता है, वो आपको समझ में आएगा कि यहीं से अगर जोन पे खुल देता मार्केट में, प्रोबेबिलिटी थी कि 99% की मार्केट थोड़ा अप साइड का मूव करे। अब वो कितना बड़ा मूव करे वो मार्केट डिपेंड करता है, लेकिन यहीं से ऐसा ही मार्केट रिकवर करेगी। अगर सडनली इसको ब्रेक करती तो मार्केट में जो ये सेलिंग थी, यहाँ से क्या था, मार्केट में सीधा अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता हमें। अब ये कंटिन्यू करेगी कहाँ तक, तो ये समझते हैं। अब बड़े टाइम फेयर के अकॉर्डिंग समझोगे तब भी मार्केट में थोड़ा सा अभी भी गैप बचा हुआ है मार्केट में अप साइड का मूव करने के लिए। और वहां से जो सेलिंग स्टार्ट होती है, जैसे ये सेलिंग स्टार्ट हुई है, ये सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो ये हुई कहाँ पे, 24,800 और 900 तक जाने के बाद प्रॉपर क्या है मार्केट में सेलिंग आ रही है। इससे अगर अप साइड का मूव करने के लिए मार्केट इसको क्रॉस करना, सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में अप साइड का मूव आएगा। अभी देखते हैं 30 मिनट्स पे, ये निफ्टी फ्यूचर चार्ट है। अभी मार्केट में ये जो जोन बना रखे हैं, ये लेवल मैंने इसलिए लगा रखे हैं ताकि आपको वीडियो स्किप ना करना है, बस समझने का काम होता है कि हम मार्केट को समझ पाए। अभी के लिए जो मार्केट में जो भी हमें चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि मार्केट में सिनेरियो था डाउन, गैप डाउन के लिए मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया है। अभी जो इनके बीच में जो गैप बचा हुआ है, अब जब तक मार्केट इस गैप को फिल में भी कर सकती है, क्योंकि अगर जहां पे मान लो जिसने सेलिंग में टेस्ट उठा रखी थी, या फिर किसी ने सेलिंग जो पॉइंट में बैठा था, जो ये सेलर ये ट्रैप करना इसको जरूरत है, इसको पैनिक तो यहाँ तक आने के बाद कर ही दिया इसने। अब प्रॉपर इसका स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट वापस थोड़ा सा अप साइड का मूव कर सकती है, यानी कि अप साइड अगर ये गैप अप खुलती है या फ्लैट को थोड़ा सा अप साइड का मूव करती है, 24,800 या 900, अगर 900 क्रॉस करती है तो वापस मार्केट में हम थोड़ा अच्छा खासा मूव देख सकते हैं अप साइड का। नहीं तो मार्केट हल्का सा गैप डाउन या गैप अप खुले तो, ये सॉरी भाई, गैप डाउन गैप अप खुले या फ्लैट ओपनिंग पे, अगर इसको ट्रैप करती है तो हमें बस यहीं पे बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि या तो उसको क्रॉस करे 24,900 को, तो 25,000 तक का हम आराम से, या फिर मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं अपसाइड का। अगर मार्केट सडनली देखो कोई न्यूज या कोई ऐसा इम्पैक्ट करती है मार्केट पे, तो मार्केट कहीं वीक नजर आती है, तो वीक के लिए इसको अगर मार्केट को बिल्कुल डाउन आना है तो यहीं से गैप डाउन ओपनिंग दे, इस जोन को ब्रेक करे जो 24,500 और 24,472 का है, इसको ब्रेक करे तो मार्केट में हम अच्छा खासा मूव डाउन साइड का देख सकते हैं। उसके नीचे जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है 24,338 और 24,355 का है। अगर यहीं से मार्केट कुछ भी नहीं करती है, देखो यहाँ से बाएंगे, अगर इस लेवल से 24,683 से बाएंगे अप साइड की, अगर फ्लैट या गैप डाउन के साथ इसको क्रॉस ही नहीं कर पाए, डाउन आती है तो 24,593 और 24,592 ये सॉरी भाई, दो साथ साथ लगा रखे हैं शायद, तो इसको एक ऊपर कर देते हैं हम। 24,593 और 24,559 या 50 तक का। उससे नीचे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई 24,507 या 24,472, जहाँ से इसने अच्छा खासा मूव किया था। ठीक है, बस समझना ये है कि मार्केट का जो सिनेरियो डाउन था, बस रिकवरी हुई है मार्केट में। अब इसको कंटिन्यू अप साइड जाने के लिए 24,900 का एक लेवल है जो साइकोलॉजी नंबर भी है, उसको क्रॉस करना जरूरी है मार्केट का। ठीक है, नहीं तो मार्केट क्या करेगी, वीक नजर आएगी। अब ये जो नीचे जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है 24,507, 24,472, उससे नीचे
24,328 सॉरी भाई 24,388 और 24,355 या 50 का, ठीक है। ये थे भाई इसके इंपॉर्टेंट लेवल। अगर बड़ा गैप है, गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट, तो बस के अकॉर्डिंग आपको फ्री टेलीग्राम चैनल जो अपना, वहाँ पे उसके लेवल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ऑलरेडी लेवल लगा रखे मैंने, सेम है, देखो ये जो जोन बनाया था कि इस जोन से अगर ऊपर है मार्केट तो अप साइड का था, नहीं तो मार्केट डाउन आएगी। अब इसी जोन में फंसी हुई है मार्केट। अब यहाँ से क्या कंटिन्यू बाइंग भी है। अगर मार्केट यहीं से कल फ्लैट या गैप ओपनिंग के साथ अगर अप साइड का मूव करते हैं, तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट का 55,968 और 56,100 तक का। इस जोन को क्रॉस करने के बाद अच्छा खासा मूव हम अप साइड का और देख सकते हैं 56,448 और 56,678, उससे ऊपर 56,845 और एक बड़े मूव के लिए मार्केट को 57,047 या 50 तक का जाना पड़ेगा। अगर इससे नीचे अगर मार्केट कल फ्लैट है, गैप डाउन होने से नीचे आती है, तो 55,080 या 100 का, उससे नीचे भाई ज़्यादा वीक है मार्केट। तो भाई फर्स्ट जो बीच में अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर सकते हैं 54,800, उससे नीचे भाई 54,542 और उससे भी नीचे 53,986 तक का। अब बात करें सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सेम है भाई, यही जोन है, सेम है। अगर इससे ऊपर है तो मार्केट में अपसाइड का मूव हम देख सकते हैं 81,581, 81,817 और 81,915, और उससे ऊपर 82,074 या 100 तक का, उससे ऊपर है 82,297, 300 तक का, ठीक है। और भाई अगर बड़ी मूवमेंट है तो मतलब यहाँ इससे ऊपर है तो पॉजिटिव है मार्केट, बस ये समझना होता है। और इससे ऊपर की तो और पॉजिटिव है, और इससे अगर डाउन आते मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग के साथ से नीचे रहती है, तो वो ये 50,534 या 500, उससे नीचे अगर मार्केट भाई आती है तो एक बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा वापस हमें इसके को जज करने के लिए कि हम मार्केट में कौन सा वो सिनेरियो जहाँ तक मार्केट में हम डाउन साइड का ट्रेंड देख सकते हैं। अभी अगर इसको गैप डाउन अपने साथ अगर नीचे आना मार्केट को, तो एक 80,178, और भाई उससे भी अगर डाउन वीक नज़र आती है बिल्कुल ही हमें कि हाँ मार्केट में भाई अच्छा खासा डाउन साइड का मूव है, तो मार्केट को 79,845 तक मार्केट को हम देख सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। अगर बड़ा कोई गैप या गैप डाउन ओपनिंग है, तो भाई 7900 तक हम मार्केट को देख सकते हैं सेंसेक्स को। बस समझना होता है मार्केट में, तो काम करना इजी है, समझना बस सिनेरियो और मार्केट के वो जोन समझना इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से आपको अच्छी खासी अप साइड की मूव या डाउन साइड की मूव दिख रही है। अगर मार्केट साइडवेज है तो बाहर का काम होता ही नहीं है मार्केट में काम करने का, वो सेलर का काम होता है। सेलिंग के लिए आप भाई कोई भी स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन आप सेल कर सकते हो, क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो प्रीमियम मेल्ट होंगे, आपका प्रॉफिट आता चला जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बड़ी अपडेट है तो हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल जो ट्रेड फैमिली का, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी भाई।